दोस्तों 20 या 21 अक्टूबर कब है करवा चौथ का व्रत? जाने शुभ मुहूर्त। आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। अगर आप कंफ्यूज हैं कि 2024 में करवा चौथ का सही डेट टाइम क्या है, तो आज की वीडियो आप ही के लिए बनाई गई है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपके संपूर्ण जानकारी बताएंगे जो करवा चौथ का व्रत रखने जा रही है। माताएं बहनें होती हैं, उनको इन बातों का ज्ञान होना बेहद ही जरूरी और खास है, क्योंकि करवा चौथ के दिन हम कुछ ऐसे काम कर देती हैं जो कि भूल कर भी हमें नहीं करना चाहिए। चलिए माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से चाहे सभी जानकारी प्रोवाइड कर देती हैं, वह भी फ्री माध्यम से। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि 20 या 21 अक्टूबर कब है करवा चौथ का व्रत। जाने शुभ मुहूर्त, चंद्र अर्घ्य का समय, पूजा विधि, उपाय और महत्व। करवा चौथ हिंदू धर्म में विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण व्रत है। पति लंबी उम्र, खुशहाल जीवन और सुख समृद्धि की कामना के लिए यह व्रत किया जाता है। आइए जानते हैं कि इस साल करवा चौथ का व्रत कब रखा जाएगा। करवा चौथ के व्रत का हिंदू धर्म में बहुत महत्व माना जाता है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और निरोगी जीवन के लिए इस व्रत को करती हैं। माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से पति पर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। करवा चौथ का व्रत दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने और पति पत्नी के बीच प्रेम को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। साथ ही यह व्रत पति पत्नी के बीच अटूट बंधन बनाने और उनके रिश्ते को मजबूत बनाने में भी मदद करता है। इसलिए सुहागिन महिलाएं इस व्रत को अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए करती हैं। इस दिन पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना की जाती है। आइए जानते हैं कि साल 2024 में करवा चौथ का व्रत कब रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, चंद्र अर्घ्य का समय क्या है। माताएं बहनों, यह चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जो कभी आपको कोई गलत जानकारी नहीं देता है। इसलिए अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, माता गौरी के आप सच्ची भक्ति हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और हर एक माता बहन के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे कि वह भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ ही लाभ प्राप्त कर सकें। और करवा चौथ व्रत का क्या महत्व है, माताएं बहनों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, जय मां गौरी जरूर लिखें, जिससे कि आप पर एवं आपके पूरे परिवार पर भगवान शिव की माता पार्वती की हमेशा ही आपके पूरे परिवार पर कृपा बने रहे और आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी हो। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हर हर महादेव, जय मां पार्वती। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि वर्ष 2024 में करवा चौथा का व्रत 20 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन रखा जाएगा। हिंदू माह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यह व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना से रखती हैं। करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर को शाम 5:30 से 7:02 के बीच रहेगा। व्रत का प्रारंभ प्रातः 6:20 से होकर इसका समापन रात्रि 7:54 पर चांद निकलने के बाद होगा। 20 अक्टूबर 2024 रविवार को रखा जाएगा। करवा चौथ का व्रत दिल्ली टाइम अनुसार 7:54 पर निकलेगा। करवा चौथ का चांद। करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:56 से 7:02 तक रहेगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ 20 अक्टूबर 2024 को प्राप्त 6:56 से प्रारंभ, चतुर्थी तिथि समाप्त 21 अक्टूबर 2024 को प्रातः 4:16 से समाप्त। करवा चौथ पूजा का मुहूर्त शाम को 5:46 से 7:02 तक रहेगा। करवा चौथ व्रत का समय आमतौर पर इस व्रत का प्रारंभ एक दिन पूर्व से ही हो जाता है, परंतु आप 20 अक्टूबर 2024 प्रातः 6:02 से व्रत का प्रारंभ करके 7:54 पर चांद निकलने के बाद व्रत का समाप्त होगा। कब निकलेगा करवा चौथा का चांद? दिल्ली टाइम के अनुसार 20 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन रात्रि को 7:54 पर चांद निकलेगा। चौथ की पूजन विधि सूर्योदय से पूर्व ही उठकर स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहन ले तथा श्रृंगार भी कर ले। स्नान आदि करने के पश्चात यह संकल्प बोलकर करवा चौथ व्रत का आरंभ करें। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि हमारा मकसद है जन सेवा एवं जन कल्याण करना,
यानी कि भारत की हर नागरिक को यह जानकारी भी बिल्कुल ही फ्री माध्यम से प्रोवाइड करना। चैनल की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर एक भारतीय नागरिक तक पहुंचना, इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि व्रत के दिन निर्जला रहे यानी जलपान न करें। प्रातः पूजा के समय इस मंत्र के जप से व्रत प्रारंभ किया जाता है। मम सुख सौभाग्य पुत्र पत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्त ये कर्क। चतुर्थी व्रत महम करिष्य अथवा करवा चौथ मंत्र ओम शिवाय नम से पार्वती का, ओम नमः शिवाय से शिव का, ओम षणमुखा नमः से स्वामी कार्तिकेय का, ओम गणेशाय नमः से गणेश का तथा ओम सोमाय नमः से चंद्रमा का पूजन करें। शाम के समय मां पार्वती की प्रतिमा की गोद में श्री गणेश को विराजमान कर उन्हें बालू अथवा सफेद मिट्टी की वेदी अथवा लकड़ी के आसार पर शिव पार्वती स्वामी कार्तिकेय गणेश एवं चंद्रमा की स्थापना करें। मूर्ति के अभाव में सुपारी पर नाड़ा बांधकर देवता की भावना करके स्थापित करें। इसके बाद मां पार्वती का सुहाग सामग्री आदि से श्रृंगार करें। भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना करें और कोरे करवे में पानी भरकर पूजा करें। एक लौटा, एक वस्त्र व एक विशेष करवा दक्षिणा के रूप में अर्पित करें। सौभाग्यवती स्त्रियां पूरे दिन का व्रत कर व्रत की कथा का श्रवण करें। इसके बाद चांद निकलने के बाद एक छलनी में अपने पति का चेहरा देखें। चंद्रोदय के बाद चांद को अर्घ देकर अपने पति के हाथ से जल एवं मिष्ठान खाकर व्रत खोले। करवा चौथ माता की कथा। पौराणिक कथाओं में एक जोर जहां माता पार्वती अपने पति शिवजी को पाने के लिए तप और व्रत करती है और उसमें सफल हो जाती है, तो दूसरी ओर सावित्री अपने मृत पति को अपने तप के बल पर यमराज से भी छुड़ा कर ले आती है। यानी स्त्री में इतनी शक्ति होती है कि वह यदि चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकती है। इसीलिए महिलाएं करवा चौथ के व्रत के रूप में अपने पति की लंबी उम्र के लिए एक तरह से तप करती हैं। यह भी कहा जाता है कि करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री के नाम पर ही करवा चौथ का नाम करवा चौथ पड़ा है। कहते हैं कि करवा नाम की पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे के गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान कर रहा था, तभी एक मगरमच्छ ने उसका पैर पा पकड़ लिया। वह मनुष्य करवा करवा कह के अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी करवा भागी हुई आई और आकर उसने मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया। मगरमच्छ को बांधकर वह यमराज के यहां पहुंच गई और यमराज से कहने लगी, हे भगवन, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उस मगरमच्छ को पैर पकड़ने के अपराध में आप नरक में ले जाओ। यमराज बोले, लेकिन अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा बोली, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। सुनकर यमराज डर गए और उन्होंने मगरमच्छ को यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु रहने का आशीर्वाद दे दिया। तभी से उस महिला को करवा माता कहने लगे। करवा चौथ व्रत का महत्व। करवा चौथ हिंदू धर्म में विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला एक विशेष त्योहार है। इस दिन सुहागिन महिला अपने पतियों की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती है। करवा चौथ के दिन सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। फिर दिन भर निर्जला व्रत रखा जाता है। शाम को चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है और चंद्रमा के दर्शन के बाद पानी पिया जाता है और व्रत खोला जाता है। सुहागिन महिलाएं इस व्रत को अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए करती हैं। ये व्रत हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है और इस दिन देवी पार्वती के साथ साथ संपूर्ण शिव परिवार की पूजा अर्चना की जाती है और आशीर्वाद लिया जाता है। पहली बार रखना चाहते हैं करवा चौथ का व्रत तो नोट कर ले। व्रत से जुड़े सभी नियम मान्यता के अनुसार सरगी का सेवन दिन की शुरुआत होने से पहले यानी सूर्योदय से पहले ही करना होगा। इसके साथ ही सास द्वारा अपनी बहू को सरगी देने की परंपरा है। सरगी में 7 चीजों का सेवन करने का महत्व माना गया है। अगर आपकी नई नई शादी हुई है और आप पहली बार इस साल करवा चौथ का व्रत रखने जा रही हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी माना जाता है। ज्योतिषाचार्य पम अविनाश मिश्रा बताते हैं कि धार्मिक मान्यताओं में करवा चौथ का व्रत बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह निर्जला व्रत है, इसे सुहागिन महिलाएं रखती हैं। इस साल करवा चौथ का व्रत
20 अक्टूबर के दिन पड़ने वाला है। पूजा पाठ और व्रत रखने के अपने नियम हैं। अगर आपकी नई नई शादी हुई है और आप पहली बार इस साल करवा चौथ का व्रत रखने जा रही हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद महत्वपूर्ण है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार करवा चौथ के व्रत की शुरुआत सुबह की सरगी खाकर किया जाता है। इसलिए अगर आप पहली बार व्रत रख रही हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं एवं स्नान आदि से निवृत्त होकर सरगी का सेवन करें। मान्यता के अनुसार सार सरगी का सेवन दिन की शुरुआत होने से पहले यानी सूर्योदय से पहले ही करना होगा। इसके साथ ही सास द्वारा अपनी बहू को सरगी देने की परंपरा है। माताएं बहनों, अब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर ही कर लें, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको कहीं और प्राप्त नहीं होगी। इसलिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में 7 चीजों का सेवन करने का महत्व माना गया है। ध्यान रहे, इसका सेवन सूर्य उदय से पहले ही करना होगा। व्रत का पारण इस प्रकार करें। पम अविनाश मिश्रा के अनुसार करवा चौथ व्रत में संध्या पूजन करने का विशेष महत्व है। करवा चौथ के दिन चांद निकलने के बाद पूजा और व्रत कथा का पाठ करने के बाद चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। फिर छलनी से चंद्रमा के दर्शन करने के बाद पति का चेहरा देखा जाता है। इसके बाद पति द्वारा पत्नी को पानी पिलाकर व्रत का पारण किया जाता है। व्रत पारण के बाद सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इसी प्रकार व्रत का पारण करें। 16 श्रृंगार करने का महत्व ज्योतिषाचार्य के अनुसार करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं का व्रत माना जाता है। पति की सलामती और लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखा जाता है। इसलिए इस दिन सुहागिन महिलाओं को 16 श्रृंगार करने का विशेष महत्व माना जाता है। करवा चौथ पर महिलाएं सुहाग से संबंधित चीजें पहनकर सज धज कर करवा की पूजा और व्रत पारण करना चाहिए। इसके साथ ही सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ पर अपने हाथों में मेहंदी लगाना जरूरी माना जाता है। हर शुभ काम में सुहागिन मेहंदी लगती है। इसलिए अगर आप करवा चौथ पर व्रत रखें या ना रखें, इस दिन मेहंदी जरूर लगाएं। इन बातों का रखें ध्यान। सुहागिन महिलाएं अगर अखंड सौभाग्य का वरदान पाना चाहती हैं, तो करवा चौथ के दिन भूलकर भी काले, भूरे, नीले या सफेद रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस दिन लाल, गुलाबी और हरे रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। इस बात का खासकर पहली बार करवा चौथ पर व्रत रखने जा रही महिलाओं को ध्यान रखना होगा। करवा चौथ के अचूक उपाय। करवा चौथ के दिन महिलाएं 2 गोमती चक्र ले। गोमती चक्र के एक तरफ अपना नाम और दूसरी तरफ पिता का नाम लिखें। फिर एक लाल कपड़ा लें, उसके ऊपर दोनों गोमती चक्र और थोड़ी सी पीली सरसों को रखें। कपड़े को अच्छे से बांध लें और उसे अलमारी के ऊपर छुपा के रख दें। धार्मिक मान्यता के अनुसार पत्नी यदि करवा चौथ के दिन यह उपाय चुपचाप करती हैं, तो उनका रिश्ता पति संग मजबूत होता है। जिन लोगों की शादीशुदा जिंदगी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, वह करवा चौथ के दिन शाम के समय एक बरगद का पत्ता ले, उस पर अपना और पति का नाम लिखें। फिर उसे अपने सिर पर 3 या 7 बार घुमाएं। इससे बाद उसे जला दें। इस उपाय से आपके रिश्ते में चल रहा मनमुटाव खत्म हो जाएगा। कि दिन चंद्रदेव के साथ साथ भगवान गणेश की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। इस शुभ दिन अपने हाथ से गुड़ के 11 लड्डू बनाएं। बप्पा की पूजा करने के बाद उन्हें 11 लड्डुओं का भोग लगाएं। इसी के साथ दूर्वा केसर और इत्र अर्पित करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। आज के दिन भगवान शिव, माता गौरी और गणेश जी की पूजा का विधान है। आज के दिन पूजा के लिए घर के उत्तर पूर्व दिशा के कोने को अच्छे से साफ करके लकड़ी का पाटा रखकर उस पर शिवजी, मां गौरी और गणेश जी की प्रतिमा, तस्वीर या चित्र रखने चाहिए। बाजार में करवा चौथ की पूजा के लिए कैलेंडर भी मिलते हैं, जिस पर सभी देवी देवताओं के चित्र बने होते हैं। इस प्रकार देवी देवताओं की स्थापना करके पाटे की उत्तर दिशा में एक जल से भरा लौटा या कलश स्पित करना चाहिए और उसमें थोड़े से चावल डालने चाहिए। अब उस पर रोली चावल का टीका लगाना चाहिए और लौटे की गर्दन पर मौली बांधनी चाहिए। कुछ लोग कलश के आगे मिट्टी से बनी गौरी जी या सुपारी पर मौली लपेट कर भी रखते हैं। इस प्रकार कलश की स्थापना के बाद मां गौरी की पूजा करनी चाहिए और उन्हें सिंदूर चढ़ाना चाहिए।
इस दिन चीनी से बने करवे का भी पूजा में बहुत महत्व होता है। कुछ लोग मिट्टी से बना करवा भी रख लेते हैं। आज के दिन 4 पूड़ी और 4 लड्डू 3 अलग अलग जगह लेकर एक हिस्से को पानी वाले कलश के ऊपर रख दें, दूसरे हिस्से को मिट्टी या चीनी के करवे पर रखें और तीसरे हिस्से को पूजा के समय महिलाएं अपने साढ़े में बांध लें। कुछ जगहों पर पूड़ी और लड्डू के स्थान पर मीठे पड़े भी चढ़ाए जाते हैं। आप अपनी परंपरा के अनुसार चुनाव कर सकते हैं। अब देवी मां के सामने घी का दीपक जलाएं और उनकी कथा पढ़ें। इस प्रकार पूजा के बाद अपनी साड़ी के पल्ले में रखे प्रसाद और करवे पर रखे प्रसाद को अपने बेटे या अपने पति को खिला दें और कलश पर रखे प्रसाद को गाय को खिला दें। बाकी पानी से भरे कलश को पूजा स्थल पर ही रखा रहने दें। रात को चंद्रोदय होने पर इसी लोटे के जल से चंद्रमा को अर्घ्य दें और घर में जो कुछ भी बना हो उसका भोग लगाएं। इसके बाद व्रत का पारण करें। माताएं बहनों, कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सबको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हर एक भारतीय नागरिक को भेजें, जिससे कि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी भारत की हर नागरिक को प्राप्त हो सके और वह इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। क्योंकि माताएं एवं बहनों, अगर आपने अभी तक वीडियो को पूरा देखा है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में मेन चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तभी हम आपके कमेंट का रिप्लाई दे पाते हैं। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर एक माता बहन तक भेजें, जिससे कि उन्हें भी इतनी ज्ञानवर्धक बातों का ज्ञान हो सके। धन्यवाद।